हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है, मोहन ईट्स मैंगो। मोहन आम खाता है। अब इसमें मोहन जो है इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। मोहन को हम कहते हैं सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा होता है। हमेशा जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो ये भी सब्जेक्ट की एक पहचान होती है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है। तो वर्ब इसमें क्या है? ईट। ईट मतलब खाना। तो ये क्या वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। मैंगो क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? हमारा वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या होता है? तो नॉर्मली जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं वो होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमको ऑब्जेक्ट को पहले लाना होता है और सब्जेक्ट को बाद में। जैसे मान लीजिए कि मैं कार चलाता हूं, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि मैं सीधा सीधा सेंटेंस बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, मेरे द्वारा कार चलाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कार को हम पहले ले आए और मैं अपने आप को बाद में ले गया। मेरे द्वारा या कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है। पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। और मैं कार को चलाता हूं, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो इसी तरह इंग्लिश में जैसे है, मोहन ईट्स मैंगो, मोहन आम खाता है। अब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आम को मोहन के द्वारा खाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आइए इसको ट्राई करते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे? मैंगो को पहले लिख देंगे, मैंगो। अब मैंगो के साथ मैंगो को यानी आम को मोहन के द्वारा खाया जाता है। तो मैंगो के बाद क्या आएगा? इज आएगा। मैंगो इज। हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसमें। एंड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है? वर्ब क्या है? ईट। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो मैंगो इज ईटन। और फिर सब्जेक्ट आ जाता है बाई करके, बाई मोहन। तो कैसे बना? पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और फिर बाई आया, फिर मोहन आया। तो इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई भी कर सकते हैं हर जगह। तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या किसके हिसाब से लगेगी? टेंस के हिसाब से। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था, मोहन ईट्स मैंगो, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पे इज लगाया। अगर मोहन एट मैंगो आता, एट यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में वॉज लगता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा टेंस के हिसाब से लगेगी। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आई लव चॉकलेट। आई लव चॉकलेट्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, आई क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है वर्ब, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था। तो ऑब्जेक्ट इसमें सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज चॉकलेट्स। हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज एम आर में से आएगी या वॉज वर्ब में से आएगी? हमको टेंस देखना होगा
तो आई लव चॉकलेट ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट टेंस की आएगी, इज एम आर में से आएगी। अब इज एम आर हम इसमें से डिसाइड करेंगे चॉकलेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। क्योंकि चॉकलेट्स है तो लगेगा आर, चॉकलेट्स आर। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, लव, और लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड। फिर हम लिखेंगे बाई फॉर्मूले में, क्योंकि बाई आएगा, यहाँ पे मैंने लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे आता है बाई, और बाई के बाद आता है सब्जेक्ट। तो बाई लिखा। अब सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई हमेशा जब लास्ट में जाता है तो बन जाता है मी, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। चॉकलेट्स आर लव्ड बाई मी। इसी तरह से हम और सेंटेंस देखते हैं। वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। तो इसको आप बनाने की कोशिश करिए खुद से। तो हम ये इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, द क्लॉथ्स। क्लॉथ के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, आर। एंड वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या आता है यहाँ पे, देखिए हमने देखा था बाई, तो हम लिखेंगे बाई वॉशरमैन। तो ये था प्रेजेंट वाला। अब हम पास्ट के देखते हैं। तो पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। तो अब हम पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। आई रोट आ बुक, मैंने किताब लिखी। अब रोट आया है यानी पास्ट की बात हो रही है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है। हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। अब बुक के साथ क्या आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हमें वॉज या वर यूज करना है, क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर। बुक के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, क्योंकि बुक एक है इसलिए वॉज आएगा। अब बुक वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, रोट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। बाय मी। बाय मी क्यों आया, क्योंकि बाय तो हमने फॉर्मूले में ही देखा था, और आई जो लास्ट में गया तो मी बन गया। ठीक है, तो ये हमने पास्ट का भी देख लिया। अब हम देखते हैं जो कंटिन्यूअस सेंटेंस में होते हैं, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक, तो सेम लगाएंगे, आ बुक आ जाएगा पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए पहले आ जाएगा आ बुक। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज है, पहले से हमको दिख रही है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके हिसाब से ये शी के हिसाब से लगी है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये शी के अकॉर्डिंग लगी है। हमको अभी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो आप बुक के अकॉर्डिंग लगानी है। तो आप बुक के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, इज। आप बुक इज। अब याद रखिएगा जिसमें आईएनजी लगे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आईएनजी लगा होता है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, रीडिंग, डूइंग, लाफिंग, गोइंग, वॉकिंग, तो आईएनजी जहां पे लगा होता है वहां पे हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। इज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करते हैं। तो अब बुक इज बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या कर रहे थे, सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे थे। अभी तक हमने जितने सेंटेंस देखे, आर यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं कि आईएनजी यहाँ पे है, इसलिए हम हमेशा बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग। अब रीड की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई रेड। अब बुक इज बीइंग रेड बाय
अब शी जो लास्ट में जाएगा ये क्या बन जाएगा, हर। इसका लास्ट में आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा कि जो है जब सब्जेक्ट लास्ट में जाता है तो क्या बन जाता है। मैं सारे सब्जेक्ट्स लिख के और उसका ऑब्जेक्ट भी वहां पे लिख दूंगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर पास्ट में ये होता, जैसे मोहन वॉज ईटिंग बनाना, तो इसमें क्या लिखेंगे, बनाना पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि वॉज है यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पे बनाना के साथ क्या आएगा, वॉज, मोहन वॉज, सॉरी बनाना वॉज। अब आईएनजी में मैंने आपको क्या बोला, बीइंग लगाएंगे, तो यहां पे बीइंग लगेगा, बनाना वॉज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, बनाना वॉज बीइंग ईटन, बाई आएगा, और मोहन, मोहन क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें हम तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आया पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के हिसाब से लगेगी, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से इज एम आर, और पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, फिर हम लगाएंगे बीइंग। ये आईएनजी वालों के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं जितने कंटिन्यूअस में होते हैं। बीइंग लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कभी नहीं रटे, ये अपने आप याद हो जाते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं हैज हैव वाले सेंटेंस जो आते हैं हमारे परफेक्ट में। हैज हैव हैड, तो जैसे आई हैव ओपेंड अ शॉप, आई हैव ओपेंड अ शॉप, मैंने एक दुकान खोली है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सेम रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, अ शॉप। अब यहां पे क्या करना है हमको, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे अभी तक, यहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज हैव वाले केस में हैज हैव हैड। अगर ये तीनों है सेंटेंस में तो ऐसे में आप ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का। वो डिपेंड करेगा टेंस पे। टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट, हैव का यूज हुआ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है, प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज होता है, तो हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हैज का करना है कि हैव का, ये हमको देखना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ शॉप। तो शॉप के साथ हैव तो नहीं लगेगा क्योंकि हैव लगता है जब बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज, अ शॉप हैज, और हैज के साथ लगाएंगे हम बीन। तो ये याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड का यूज हुआ है तो पैसिव में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज होगा ऑब्जेक्ट के बाद, हैज बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अ शॉप हैज बीन ओपेंड बाई, आई ऑब्जेक्ट में जाएगा, बन जाएगा मी। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा ऊपर आया आ शॉप, फिर हैज, हैव, हैड। हैड आता है पास्ट में, हैज हैव आते हैं प्रेजेंट में, ये आएंगे, और प्लस बीन, बीन भी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हैज हैव हैड इन तीनों में से कुछ भी आया है एक्टिव वॉइस में तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, आप इतना याद रखिए कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करना होगा आपको। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन हैज ईटन मैंगोज।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे मैंगोज। अब मैंगोज के साथ वैसे तो सेंटेंस में हैज दिया है, लेकिन हैज लगा है मोहन के साथ। इससे हमको ये पता लग गया हैज का यूज हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट में है। लेकिन अब हम हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट है मैंगोज, मैंगोज के साथ हैज नहीं लगता, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम यूज करते हैं हैव का। तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला देखिए, बीन का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। यहाँ पे बाय द वे थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, ईटन बाय मोहन, तो सब्जेक्ट आ गया लास्ट में। ठीक उसी तरह अब हम हैड का भी देख लेते हैं। ही हैड पेड मी 10 रुपीज। ही हैड पेड मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए पे किए थे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है 10 रुपीज, तो आ जाएगा 10 रुपीज। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, आप फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैज, हैव, हैड में से कुछ आएगा और आएगा बीन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली पास्ट है तो पास्ट में हैड ही होता है, बस हमको ये नहीं देखना होता। प्रेजेंट में तो हम कंफ्यूज जाते हैं, हैज लगाए कि हैव लगाए, पास्ट में सिर्फ हैड लगता है। तो हम हैड लगा देंगे, हैड बीन, और पे की थर्ड फॉर्म पेड ऑलरेडी लिखी हुई है, 10 रुपीज हैड बीन पेड बाय हिम। 10 रुपीज हैड बीन पेड बाय हिम। मी है यहाँ पे तो टू मी आ जाएगा, पेड टू मी। 10 रुपीज हैड बीन पेड टू मी बाय हिम। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे जिनमें हु लगा होता है। तो जैसे हु स्लैप्ड योर ब्रदर, हु स्लैप्ड योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को थप्पड़ किसने मारा। तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर पहले आ जाएगा, योर ब्रदर पहले आ जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे, स्लैप्ड, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट में हम लगाते हैं वॉज, तो यहां पे लगाएंगे वॉज। योर ब्रदर वॉज स्लैप्ड, योर ब्रदर वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है स्लैप्ड, योर ब्रदर वॉज स्लैप्ड। अब सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा है, हु, तो बाई, और हु जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो होम हो जाता है, बाई होम, योर ब्रदर वॉज स्लैप्ड बाई होम। ये बन गया सेंटेंस। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि बाई होम हम हमेशा पहले लिखते हैं, बाई होम को हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, बस हमको बाई होम को पहले लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे बाई होम योर ब्रदर वॉज स्लैप्ड। सो अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।